First of all, happy Republic Day to all of you. एंड इसी आई नो मैं लेट हूँ रात के 11 बज रहे हैं, 1 घंटा ही है वैसे रिपब्लिक डे को ख़त्म होने में, बट स्टिल इट्स नेवर टू लेट। अभी भी 1 घंटा तो है। एंड आज की वीडियो होने वाली है हमारी कि नेगेटिव माइंडसेट जो आजकल मैं देखता हूँ लोगों के अंदर रहता है, इसको कैसे डिस्ट्रॉय करें एंड हाउ टू ओवरकम इट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे कि नेगेटिव माइंडसेट क्या होता है। तो नेगेटिव माइंडसेट जैसे एक सोचने का तरीका होता है जिसमें हम अपनी लाइफ को बहुत ही नेगेटिवली तरीके से सोचते हैं, बहुत ही डिप्रेसिंग तरीके से सोचते हैं। इसमें जैसे हम सोचते हैं कि लाइफ कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है एंड मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया कि क्या नाम है इसकी मेरे को ये सज़ा मिल रही है एंड ऑल। बट ऐसा सोचना सही नहीं होता। तो फिर हमें जब भी हम कोई चीज़ करते हैं तो हमें पॉजिटिव माइंडसेट रखना चाहिए, क्योंकि बिना पॉजिटिव माइंडसेट के कोई भी काम करना बहुत ही हार्मफुल होता है। एंड अब आप पूछोगे पॉजिटिव माइंडसेट कैसे बनाए, तो पॉजिटिव माइंडसेट बनाने के लिए मैं कुछ जैसे टिप्स बोलना चाहूँगा कि मैं देना चाहूँगा कि इससे आप जैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ऑफकोर्स और भी वीडियोज़ हैं इसके ऊपर, बट मैं सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल जो स्टेप्स हैं मैं उन पर बात करने वाला हूँ। जैसे एफर्मेशंस आर द पॉजिटिव वर्ड्स विच यू कैन से टू योर सेल्फ। अगर आपको कभी भी अपने आप को जैसे सेल्फ हार्म या फिर बहुत ज़्यादा अपने आप क्रिटिसाइज़ करने की जरूरत नहीं है। इससे आप अच्छे नहीं हो जाओगे, उल्टा आप अपने अपने को ही मार रहे हो। अपने इट्स लाइक स्टैबिंग योर सेल्फ, बैक स्टैबिंग योर ओन सेल्फ। सो सेल्फ एक्सेप्ट करिए अपने आप को, आपकी गलती है उसको विथाउट एनी सच रेज इमोशंस और समथिंग, जस्ट एक्सेप्ट इट। डोंट लाइक आई नाउ डे सी पीपल दैट दे आर लाइक, जैसे मूवी में नहीं दिखाते कि आदमी बहुत ज़्यादा रेज में है, कर रहा है अपने आप के ऊपर ही, वैसा आपको नहीं करना होता। यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट द प्लेन फैक्ट एंड दैट अलोन इज़ इनफ। यू डोंट हैव टू ओवर डू इट कि आप अपने ऊपर चिल्लाओ ऐसे, जैसे वो मिरर पीटो ऐसे ऐसे जो करते हैं, वो सबको तोड़ो फाड़ो, वैसा करने की कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। आप सिंपली आई मीन इतना ज़्यादा सेल्फ हार्म करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। आप अपने आप को बस एक्सेप्ट कर सकते हो, आपकी अपनी गलतियों को और अपने डिफेक्ट्स को, और आप उन पे काम कर सकते हो ऑफ कोर्स। एंड एफर्मेशंस यानी अपने आप को कुछ जैसे पॉजिटिव वर्ड्स या मंत्र टाइप, अपने मंत्र यानी कि वो कोई मैं यहाँ पे कल्चरल मंत्र की बात नहीं कर रहा, लाइक यू नो लाइक अ टाइप ऑफ स्लोगन विच यू कैन से एवरी टाइम। जैसे वो डेविड गॉगिंस सर एक हैं, वो कहते रहते हैं स्टे हार्ड, दे डोंट नो मी सन एंड ऑल। ये सब वो जैसे कहते हैं वैसे आप भी अपने लिए कुछ एक बना सकते हो, जो आप जैसे अक्सर कहते रहो अपने आप से, टू मोटिवेट योर सेल्फ एंड फाइट दैट इनर डीमन जो आपको प्रोक्रेस्टिनेट करने के लिए कहेगा एंड आपको लेज़ी बनने के लिए कहेगा। उससे आप ऑफकोर्स उससे जीतना तो मुश्किल है, और भी लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म में तो ऑफकोर्स जीत सकते हैं, लेकिन एकदम अचानक से जीतना उससे बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि अंत में वो भी आपका ही कहीं ना कहीं भाग होता है। और फिर सोशल मीडिया जैसे आजकल जो खासकर इंस्टा स्नैप और जैसे व्लॉग्स वाले चैनल हो गए, ये लोग जैसे हमारे मन के अंदर एक लग्जरी स्टाइल को लेकर बहुत ही ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं कि ऐसी ऐसी लाइफ जी जाती, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये लाइफ आर्टिफिशियल होती है और बहुत ही ज़्यादा क्या नाम है गलत दिखाई जाती है रदर देन इन रियलिटी। सो इट इज़, अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल को इन लोगों से कंपेयर करोगे तो फिर आपके अंदर एक नेगेटिविटी अपने आप बनने लगेगी एंड यू विल सफ़र अ लॉट बिकॉज ऑफ दिस। एंड अ नेगेटिव माइंडसेट आपके अंदर बनता रहेगा। सो इट इज़ बेटर टू आइसोलेट योर सेल्फ फ्रॉम सच हाईली mental problem causing apps like Insta, Snap and vlog channels and यूट्यूब। तो आई थिंक तब भी थोड़ा जैसे नॉर्मल है, यूट्यूब में उतना नहीं, उस एक्सटेंट तक यूट्यूब भी कोई बहुत ही अच्छा नहीं है कि यूट्यूब जैसे इज़ अ ब्लेस्ड वन एंड अदर्स आर बैड वन। यूट्यूब इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू मिमिक देम। यूट्यूब भी कहीं ना कहीं वैसे ही हो रहा है। इंस्टा में रील्स है, यहाँ पे शॉर्ट्स हैं, वहाँ पे जैसे वो लॉन्ग टाइम वाली वीडियोस को जैसे अलग से दिखाया था, यहाँ पे शॉर्ट टाइम वाली वीडियोस अलग से दिखाई जाती है। एंड लगभग आजकल अब तो जैसे सारे लगभग चीज़ें सिमिलर ही हो गई, इंस्टा और
यूट्यूब में बस एक डीएम वाला ऑप्शन नहीं है यूट्यूब के अंदर, वो भी कमेंट्स ये तरीके हो ही जाता है। और कुछ ही फीचर्स का जिनमें ना सोशल मीडिया दोनों ही अब अच्छे खासे चल रहे हैं। एंड यस, आपको जैसे म्यूज़िक भी नहीं सुननी चाहिए। म्यूज़िक कहाँ आपके लिए हार्मफुल होता है ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, सो आई विल share the link in the comment, so if you want to watch that video कि म्यूज़िक के इम्पैक्ट क्या होते हैं, so you can refer that video as well। एंड कभी भी अक्सर जैसे आज 26 जनवरी है, और जैसे आपके आने से पहले भी कुछ लोग आपसे भी वर्स कंडीशंस में रहे होंगे। एंड प्री इंडिपेंडेंस डेज जब ब्रिटिशर्स का रूल था, कितने लोगों ने गोलियां खाई होंगी, एंड आई मीन और क्या क्या हुआ रहा होगा। आई मीन क्या कैसे उन लोगों के ऊपर बीती होगी, उनकी फैमिलीज़ पर, इस देश के लिए जिन लोगों ने अपनी प्राणों का कुर्बान किया है। सो वी शुड रिस्पेक्ट देम एंड देयर सेक्रीफाइस। बट आप सोच सकते हैं कि उन लोगों ने कितना स्ट्रगल फेस किया होगा। हमारा स्ट्रगल तो उनके सामने बहुत छोटा सा स्ट्रगल है। हाँ, कुछ लोग, हाँ, ये नहीं मैं कह रहा कि हमारा स्ट्रगल नहीं है, ऑफकोर्स हमारा स्ट्रगल भी स्ट्रगल है, बट उनके सामने छोटा है। ऑफकोर्स कुछ लोगों का हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन उतना ज़्यादा किसी का नहीं होगा ऑफकोर्स, अगर आप जैसे एक लॉफुल तरीके से जी रहे हो तो। एंड इट इज़ क्वाइट सैड कि लोग अपनी ही नेगेटिविटी को बहुत ही ज़्यादा, जैसे क्या बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा ओवर इमेज कर दिए, बहुत ही ज़्यादा जैसे उससे बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं खुद ही को, कि यानी कि अपनी सेल्फ इमेज को भी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वे में दिखा रहे हैं। एक सुपीरियर कॉम्प्लेक्स अपने अंदर बनाना है कि मैं सबसे बड़ा हूँ। एक इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स भी ऐसा होता है कि मैं, सब लोग मेरे से अच्छे हैं। ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो आदमी अपने अंदर स्टीरियोटाइप बनाता रहता है। एंड हमारे साथ जो भी सुख या दुख हो, हमें दोनों को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि अंत में दोनों ही भगवान के तोहफे होते हैं, और हमें उनका महत्व समझना चाहिए। कोई अगर आपको दुख भी मिल रहा है तो आपको उसके लिए भी कभी उसको भी सुख जैसे करना चाहिए, क्योंकि भगवान सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं इंटेंशन के साथ ही रखता है। वो बिना किसी इंटेंशन के कुछ नहीं भगवान कुछ नहीं करते हमारे लिए। एंड ऑफ कोर्स अगर कोई अथीस्ट देख रहा है तो उसको अजीब लग रहा, आई मीन वो मेरा अगेंस्ट होगा कि भगवान क्या है ये सब, लेकिन हम उस टॉपिक पे भी नहीं जा रहे कि भगवान क्या है एंड और हम यहाँ पे सिंपली बात करने वाले हैं। एंड कहीं ना कहीं अगर हमारा जो पास्ट में कुछ हुआ है तो उसको चेंज भी करना इम्पॉसिबल है। ऑफ कोर्स अगर वो प्रेजेंट में कुछ ऐसा कर सकते हैं कि वो फ्यूचर में चेंज हो जाए तो वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर जो पास्ट में बीत चुका है उसमें हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। एंड जो प्रेजेंट है हमें उसे देखना चाहिए ताकि हमारा फ्यूचर एक और अच्छा फ्यूचर बने हमारे प्रेजेंट के कारण। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमें प्रेजेंट एंजॉय नहीं करना चाहिए, हमें बिल्कुल प्रेजेंट एंजॉय करना चाहिए, बिकॉज क्योंकि हमारी हंगर भी ऐसी चीज़ है जो कभी मिटती नहीं, वो बस बढ़ती रहती है। एंड दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू enjoy the process। And at last I would like to say two quotes which I have taken: there is always someone who has far worse situation than you। जैसे आज रिपब्लिक डे, तो फिर हम आज की बात करते हैं कितने हमसे पहले लोग आए होंगे कि क्या नाम है, उन जिन्होंने अपने प्राणों की कुर्बानी की होगी, कैसे कैसे मारा गया हो, आई मीन कैसे कैसे वो उन लोगों के प्राण गए होंगे। ये बस हम उन्हीं को पता है उनके साथ क्या हुआ था। एंड अगर आप सोचते हो कि आपके साथ गलत व्यवहार हुआ था और आपको क्या नाम है, जैसे आजकल बड़ा वो एक वेक अप टू रियलिटी वाला बड़ा फेमस हो रहा है कि लोग बोलते हैं कि जैसे वो दिखाते नहीं स्टोरीज़ में कि विलन के साथ गलत काम हो तो फिर उसने भी गलत काम किया, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। अगर किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार किया तो आपको कोई भी तरीके से राइट नहीं मिलता किसी और के साथ गलत व्यवहार करने का। एंड विद दिस आई विल बी एंडिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।